तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। विश्वास कीजिए कि मैं कभी किसी एक्टर को सोच के नहीं गाता हूँ। ये मेरी आवाज़ है जो हर एक्टर को सूट करती है। शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है उनका मेरे गानों में उनके ऊपर पिक्चराइज करना। सुरीली आवाज़ का राज तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग सुरीली आवाज़ बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मैं उल्टा ही हूँ। मैं कोई परहेज़ नहीं करता, कोई सुबह के गार्गल नहीं करता, कोई गरम गरम वो नहीं करता, मतलब बिंदास, मतलब जस्ट जो मेरा भगवान ने जो मुझे रेंज दिया बस वही है। सर, फिल्मों में शुरुआत कहाँ से हुई सिंगिंग की? फिल्मों में मेरी 2 बार शुरुआत हुई और दूसरी बार को मैं शुरुआत मानता हूँ। पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा और शुरुआत और अंत एक साथ हो गया था। फिल्म का नाम था आनंद और आनंद, देवानंद की फिल्म। उनके बेटे हीरो थे, आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। सबसे बड़ा ज़िंदगी का अवार्ड मुझे वही मिला जब आर डी बर्मन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे चांस दिया। और उसके करीब 7-8 साल बाद मुझे फिर से दोबारा दूसरी पारी खेलने का मौका मिला। वो थी फिल्म बागी और आनंद मिलिंद ने मुझे ब्रेक दिया। तो उसके बाद से कभी फिर पीछे घूम के नहीं देखा। फिल्म बागी का कोई गाना गा दीजिए। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। और इसमें एक चंचल शौक हसीना, और बस इसी तरह से उसके बाद सड़क, फिर राजा बाबू, अंजाम, खिलाड़ी और ओले ओले से मतलब इस्टेब्लिश हो गया मामला। जब तक ओले ओले नहीं आया था तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि सिंगर कौन है। गाने आते थे, गाने मेरे बहुत पॉपुलर होते थे, जैसे वादा रहा सनम खिलाड़ी का, या सड़क का ज़माने से देखें रंग हज़ार। लेकिन ओले ओले से मेरी पहचान बन गई, लोगों को समझ में आ गया कि कोई अभिजीत सिंगर आए हैं। ओले 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 ओले, और फिर अंजाम बड़ी मुश्किल है। यहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया और मेरा नाम बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था कि अभिजीत है क्या है, तो लोग मुझे ओले ओले बुलाते हैं। आज भी काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं ओले ओले, मेरा नाम से नहीं बुलाते, ओले ओले से। तो ये शुरुआत थी हमारी यहाँ से। अभी तक आपका फेवरेट कौन सा रहा है जो आपने गाया है? अभी तक के मेरे, जब तक हर साल बढ़ता जाता है तो फेवरेट भी बढ़ते जाते हैं। जब मेरे पास सिर्फ 2 ही फिल्में थी तो एक गाना फेवरेट था। जब मेरे पास 10 फिल्में हो गई तो मेरे फेवरेट्स 3 हो गए। तो आज हज़ारों में गाने हैं, उसमें से एक फेवरेट तो हो ही नहीं सकता। मेरे काफ़ी फेवरेट है, फिर भी मेरे फेवरेट्स में जो गाने को खास प्रमोशन नहीं मिला और उसको उतना पब्लिसिटी नहीं किया गया, वन ऑफ द बेस्ट रेंडर्ड सॉन्ग एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक जो मुझे लाइफ में मिला है, अशोका का रोशनी से भरे 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 नैना तेरे। मेरे फेवरेट्स में धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, देन चांद तारे तोड़ लाऊं, यस बॉस, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, यस बॉस, एंड अभी लेटेस्ट है राज, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। सर, आजकल एल्बम का दौर है, इस बारे में आपका क्या कहना है? एल्बम का दौर चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी जब कंपनीज़ का प्रेशर आ जाता तो मैं एल्बम करता हूँ, क्योंकि मैं वो एल्बम की कैटेगरी में रहना ही नहीं चाहता। क्योंकि हिस्ट्री में है ऐसा एल्बम, फिल्म और एल्बम में फ़र्क ये है कि फ़िल्मों में जो सबसे अच्छे होंगे वो ही अपनी जगह बना पाएंगे। एल्बम में ये है कि जो सबसे ख़राब है, ख़राब से ख़राब, बिल्कुल वाहियात, कोई म्यूज़िक से लेना देना नहीं, वो लोग एल्बम में ज़्यादातर हैं। तो मैं उस भीड़ में मतलब उनके साथ तो नहीं, लेकिन उनके बीच में मैं अपना नाम भी नहीं चाहता हूँ कि लोग
उतने लोगों के साथ मेरा भी नाम आए उन लोगों के साथ। फिर भी जब भी एल्बम करता हूँ तो यही सोच के करता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, और एल्बम मतलब कोई पॉप अप नहीं है, इट्स अ नॉन फिल्मी एल्बम, इट्स अ नॉन फिल्मी एल्बम। सो मैंने एक एल्बम किया आशिकी। याद करने से तुझको निकलती है जान, फिर उसमें कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। अभी मैं 2 एल्बम पे एक साथ काम कर रहा हूँ। एक एल्बम में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कुछ अच्छे सिंगर्स को, जो रियली बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, जिनका कोई जज, कोई मॉडल और कोई फैशन डिज़ाइनर उसका जजमेंट नहीं करेगा। बीइंग ए सिंगर आई नो कि कौन बहुत अच्छा गाता है, तो मैं उसमें एक मेल सिंगर और एक फीमेल सिंगर को ब्रेक देना चाहता हूँ उस एल्बम में, और अपना एक ग्रुप बनेगा। और दूसरा एल्बम मैं अपने रोमांटिक एल्बम जैसे मैं करता हूँ वो कर रहा हूँ, सोलो एल्बम। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी साउंड, कोई वाहियात साउंड लेके या टिपिकल सो कॉल्ड पंजाबी वर्ड लेके वो नहीं करूँगा। इट हैज़ टू बी म्यूज़िक, भले मासेस के लिए हो या हाई फाई लोगों के लिए हो, बट इट हैज़ टू बी म्यूज़िक। जो भी करूँगा म्यूज़िकल। ऐसा कोई गाना जो आपको मुश्किल लगा हो रिकॉर्डिंग के दौरान, which was नॉर्मल से थोड़ा मुश्किल? जो गाने सुनने में बहुत इजी लगते हैं लेकिन गाने में इजी नहीं होते, मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगा था दैट वाज ओले ओले। ओले ओले में लाइन गा के जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, इतना लंबा एक सांस में, और जगह कहीं पे भी नहीं होती। दिलीप सेन, समीर सेन का यही एक होता है कि वो गानों में उनका इतना मतलब इजी साउंड करता है, लेकिन 4 लाइनों के बीच में सांस लेने की जगह नहीं होती है। और आदमी कौन सा, अभी जैसे मुझे अभी वो गाना मिलता तो मुझे मालूम था ट्रिक कहाँ से क्या करते हैं। उस टाइम मैं नया था तो मैं जगह देखता था कि कहाँ से सांस लूँ कहीं नहीं लूँ, तो वो रियली सिर्फ सांस की मुझे तकलीफ़ पड़ी थी, लेकिन फिर लास्ट में वो हो गया। और मुझे जो गाना आप लोगों को सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है वो गाना ही जल्दी हो गया था, जैसे अशोका का रोशनी से भरे भरे, बहुत जल्दी हो गया था। गाना था टाइटल बहुत खूबसूरत हो, उसमें आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ, और उस दौरान मुझे गाने के लिए बुलाया गया, और सिर्फ मुखड़े में बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि नज़ल्स बहुत नज़ल साउंड कर रहा था। फिर भी किसी तरह मैनेज करके जिस हिसाब से मैंने गाया, रिज़ल्ट आपके सामने है, एंड गाना भी लोगों ने बहुत सराहा और काफ़ी हिट हुआ है। तो अभी भी जब मैं वो गाना गाता हूँ स्टेज में तो मुझे याद आती है, वो जतिन सो गया था, ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि अभिजीत मैंने सोच के गाना बनाया था कि तुम्हारे लिए, लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा। और गुलजार साहब बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, गौन मतलब दोनों तरफ, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का खुद का गाना होता है तो उसको मालूम है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसी में बहुत टेंशन हुआ था। फिर गाना किसी तरह, फिर जब मैंने बोला अब चलो अब मैं गाता हूँ, एंड आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड एंड ऑल, फिर गाना गाया मैंने। वैसे तो आपकी आवाज़ सब पर जचती है, आपको क्या लगता है आपकी आवाज़ किस एक्टर पर ज़्यादा सूट होती है? जब मैंने सैफ के लिए गाया तो लोग बोलते थे ओले ओले सैफ के लिए गाया। जब मैंने अक्षय कुमार के लिए गाया वादा रहा सनम, फर्स्ट म्यूजिकल हिट, फर्स्ट हिट एंड फर्स्ट सॉन्ग, तो बोलते हैं अक्षय से मिलती है। जब गोविंदा के लिए आ ई गाया या लैला लैला चिल्लाऊंगा तो बोलते हैं उससे मिलती है। सुनील शेट्टी के लाइफ के ऑल द बेस्ट सॉन्ग्स सब मेरे हैं, आंखों में बसे हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और शहर की लड़की वगैरह वगैरह, तो सब बोलते हैं उससे। शाहरुख का तो आपको मालूम ही है, शाहरुख मेरे मतलब सक्सेस में जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, शाहरुख खान डजंट, ऐसे बात नहीं कि शाहरुख खान मुझे प्रमोट करते हैं, शाहरुख खान के लिए सबसे कम गाने मैंने गाए, लेकिन मेरा वॉइस शाहरुख खान पे आने के बाद मेरा मतलब मैं काफ़ी दूर निकल चुका हूँ। तो शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है
उनका मेरे गानों में उनके ऊपर पिक्चराइज करना। और अब तक ऋतिक के लिए गाया नहीं था, अब ऋतिक का गाना सामने आ रहा है मार्केट में, देखते हैं आगे क्या होता है। ऋतिक का अभी शुरू हुआ है मेरा गाना पहली बार, आप मुझे अच्छे लगने लगे, उसमें मेरे 2 गाने हैं, अच्छा म्यूज़िक है, देखते हैं कैसे सूट करता है कितना। कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये गाना मैंने कभी ये सोच विश्वास कीजिए कि मैं कभी किसी एक्टर को सोच के नहीं गाता हूँ, ये मेरी आवाज़ है जो हर एक्टर को सूट करती है। शाहरुख का कोई गाना आज तक मैंने, अभी आप देखिए शाहरुख का गाना है तो हर गाना मैंने अलग अलग आवाज़ में गाया और शाहरुख को सूट करता है। अशोका का रोशनी से भरे भरे मैंने कभी सोच के नहीं गाया। बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे गाता मैं वैसे गाता हूँ। जैसे आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये टिपिकल राजू भाई मतलब राजेश रोशन का एक स्टाइल है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये उनका स्टाइल है जो मैं अडॉप्ट करता हूँ। और अगर अच्छा लग गया तो मतलब बेसिकली यू हैव टू सिंग लाइक द म्यूजिक डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स। आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ आपका फ्लो काफ़ी अच्छा रहा हो? मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से 20 लोग हैं, अब नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। सो आई एम वेरी डिप्लोमेटिक टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि किसी एक के नाम पे बोलूँ तो दूसरा बोलता ओ लो, मैंने तो गाना देखे हर कोई यही बोलता है कि अब मेरे गाने से तो हिट हुआ है। एवरीवन, सब म्यूजिक डायरेक्टर इतना मुझे प्यार करते हैं कि सब यही कहते हैं अभिजीत मेरे इस गाने से मैंने ये गाना गवाया तुमसे, सब बोलते हैं मैंने ये गाना गवाया। तो मेरे को जिसने गवाया सब मेरे फेवरेट हैं। आखिर में सर, इस सुरीली आवाज़ का राज क्या है उसके बारे में बताइए। सुरीली आवाज़ का राज तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग सुरीली आवाज़ बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मैं उल्टा ही हूँ। मैं बहुत हचक के ठंडा पानी पीता हूँ, चिल्ड, मैं बर्फ़ लेता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं ऑयली फूड खाता हूँ, और मुझे तो चाट वाट बहुत ही पसंद है। दिल्ली में जाता हूँ तो रोड के ऊपर, क्योंकि चाट के रेस्टोरेंट बैठ के चाट खाने का मज़ा ही नहीं है, तो मैं रजौरी गार्डन में जाके चाट खाता हूँ, मैं ग्रीन पार्क में जाके चाट खाता हूँ, करोल बाग में जाके चाट खाता हूँ, ठेलों के चाट, कानपुर में जाता हूँ, बिराना रोड में चाट खाता हूँ। तो मैं कोई परहेज़ नहीं करता, कोई सुबह उठ के गार्गल नहीं करता, कोई गरम वो नहीं करता, मतलब बिंदास, मतलब जस्ट जो मेरा भगवान ने जो मुझे रेंज दिया बस वही है और कुछ नहीं। शुक्रिया सर। थैंक यू।